सबसे पहले आपको बताएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे और फैसला कुन T20 मैच के लिए शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है। मैदान में मैच से पहले डेंगू स्प्रे भी किया गया। फैसला कुन T20 के लिए कैसी तैयारियां हैं, दोनों टीमों की तैयारियां कैसी हैं और तब्दीलियों का कोई इम्कान है या नहीं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान, बताइएगा कि कैसी तैयारियां की गई हैं और अब ये फैसला कुन मैच है। कल बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, आज क्या तवक्कुआत है वहाँ शाकीन की? जी, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाउसफुल है। तमाम टिकटें 2 रोज पहले की फरोख्त हो चुकी थी जो कि रखी गई थी डीसी कोरियर सेंटर पर, और तमाशाओं की आमद कुछ देर पहले शुरू हुई है। अगले चंद लम्हों में दोनों टीम की स्टेडियम में पहुंच जाएंगी। 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे मैच का आगाज होगा। खासकर दिलचस्प मैच से तवक्को किया जा रहा है क्योंकि फैसला कुन मैच है। दोनों टीमें एक T20 मैच जो है जीत चुकी हैं, सीरीज बराबर है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में शाम के औकात में, क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छरों की भरमार होती है और डेंगू मच्छर का खतरा रहता है, इसलिए आज कदाफी स्टेडियम में, पूरे स्टेडियम में यहाँ पर फॉरेन बिल्डिंग से लेकर मेन पवेलियन और पूरे ग्राउंड के अंदर डेंगू स्प्रे किया गया है हिफाजती तौर पर, ताकि जो तमाशाई आ रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर शाम के औकात में, जिन्हें आकर यहाँ पर भी कुछ देर बाद प्रैक्टिस करना है, तमाशे में रात के तक बैठना है, उनको जो है ये खतरे से, डेंगू के मच्छरों से बचाया जा सके। जो जितने भी इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर भी डेंगू स्प्रे किया गया है। और जो ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमें भी जो है वो कदाफी स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं अभी चंद। जी सुहेल, गुज़श्ता रोज के मैच में तब्दीलियां की गई थी, सलमान मिर्जा को मौका दिया गया, उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। आज के मैच में पाकिस्तान टीम के लाइनअप से मुताल्लिक कोई खबर है क्या? जी, हमें कुछ देर पहले हमने जानने की कोशिश की थी और हमें यही इत्तलात मिल रही है कि शायद आज जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, जिसने कल मैच में कामयाबी हासिल की थी और उसमें कोई तब्दीली शायद नहीं की जाएगी। सिमिलर पिच जो है वो लग रही है, दूसरी पिच है जिसके ऊपर आज मैच होगा, और लेकिन सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर पिच लग रही है, तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सुहेल हमें अपडेट कर रहे हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका। इन दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मैच होने जा रहा है, जिसके लिए शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में स्पीकर को रसाई देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का हुक्म दिया था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, बताइएगा क्या मामला है ये और दरख्वास्त में गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ क्या था? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। गवर्नर सिंध ने इस फैसले को, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने दिया था, जिसमें कायम मकाम गवर्नर को मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस की रसाई का हुक्म दिया गया था, गवर्नर सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध हाई कोर्ट ने उनका मौक़िफ़ सुने बगैर एकतरफा तौर पर फैसला दिया, जबकि दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कायम मुकाम गवर्नर वैस कादिर शाह को इजलास करने से नहीं रोका गया था। और इस हवाले से तस्वीर और वीडियो से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। गवर्नर सिंध की दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन में कायम मुकाम गवर्नर का दायरा इख्तियार तय है और कायम मुकाम गवर्नर को 2015 के कानून के तहत गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं करने का इख्तियार नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने यह जल्दबाजी में फैसला करके दरखास्त निपटाई है, लिहाजा इस सिंध हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने जो है वो इस गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जो आईनी दरखास्त है, अपील है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और 3 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। है ना, ये भी दहशतगर्दी नहीं है, तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? और 2 सवाल अगर मैं साथ और रख दूं कि दहशतगर्दों के साथ एक साथ साजबाज रखना, उनको दफ्तर बना के देना, उनको दोबारा अपने वतन में पाकिस्तान बुलाकर उनको फैसिलिटेट करना,
40-50 हज़ार लोगों को, ये भी दहशतगर्दी नहीं है? तो नहीं होगी, लेकिन इसको इश्क इमरान कहते हैं, जिसमें कोई स्कूल नहीं बनता। इश्क इमरान में कोई कॉलेज नहीं बनता, कोई सड़क नहीं बनती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई अस्पताल नहीं बनता। पेशावर का जो दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें एक लंबे ज़माने से 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों में 13 साल की हुकूमत के बावजूद ये इश्क इमरान वाले उसमें एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके। कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूं, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहां पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो जरा उसका तस्करा ही कर लेते हैं। नहीं है, एक BHU तक नहीं बनाया गया। तो क्या हम ये कहें कि ये इश्क इमरान है कि आप रियासत पर चढ़ेंगे, दौड़ेंगे? आपने तो काबीना बनानी थी, बड़ी ठान के रखी हुई थी कि मैं इमरान खान से मिलूंगा तो काबीना बनाऊंगा। हालांकि आपको ये नहीं पता, ये आपके इर्द गिर्द जो 2-4 बैरिस्टर हर वक्त वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भारतीय हैंडलर्स के बयान बतौर सबूत पेश कर दिए। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिमात शुरू कर रखी हैं। भारत पाकिस्तान की मार्का हक में फतह और सिफारती कामयाबी उससे परेशान है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। हम हर जगह मुकाबला करेंगे और दुश्मन को बेनकाब करेंगे। ये रंगे हाथों पकड़ा गया और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। इसको हाई सीज से गिरफ्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। ये अकेला ही जा रहा था। इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए, भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भारत करता है उसमें अफगानिस्तान इस तरह शरीक हुआ कि पाकिस्तान पे जब मगरबी सरहद पे हमला किया गया तो उनके वजीर खारजा दिल्ली बैठे थे। अफगानिस्तान भी भारत से सीख रहा है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कैसे करते हैं। मगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वहाँ जाके कश्मीर पे कमेंट करें, भाई आपसे किसी ने पूछा कश्मीर पे आपका क्या आपका स्टांस है, क्या आपका स्टेटस है? आप ना 3 में ना 13 में ना आप कहीं पे रिप्रेजेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप हमें सिखा रहे हैं कि जी वो कश्मीर पे हमारा ये स्टांस है। भाई तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है और उसके बाद, और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात, बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, उसके बाद जो आपने हमला किया उसमें पिटे हैं। अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज़ चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए। वो कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज की सूरत में हो। रावलपिंडी रीजन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और मरी में पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दुकान और घर किराए पर देने वाले मालिकान के खिलाफ 79 मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जुमान RPO के मुताबिक 14,000 से ज़्यादा अफगान शहरी वापस भिजवाए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि चवन बॉर्डर से एक रोज़ में 10,700 अफगान महाजीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। आज से तोरखम सरहद से भी अफगान शहरियों की वतन वापसी शुरू कर दी गई। अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजीन को वतन वापस भेजा जा चुका है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FPR हुकाम को खराज तहसीन। कहा कि 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना आवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मस्बत नताइज मिल रहे हैं। FPR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब का इजाफा हुकूमत की FPR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। FPR निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला तसलसल से जारी है। साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शोबान मिरानी अलालत के बायस इंतकाल कर गए। अहल खाना आफ्ताब शोबान मिरानी का शुमार पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा में होता था। सदर आसिफ अली जरदारी ने आफ्ताब शोबान मिरानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। लाहौर के DHA फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहां भाग अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। क्रिकेट शौकीन पुरुमीद हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान T20 सीरीज भी अपने नाम करेगा। पाकिस्तान के लिए अब ये है कि ये फाइनल मोमेंट है और ये हमारे लिए सीरीज़ का भी फाइनल अब जीतना हमारे होम ग्राउंड में जिंदा बनता है ताकि हमारी जितनी भी ऑडियंस आई है वो खुशी में घर जाए और वीकेंड अच्छा एंजॉय कर सके। आज तो सीरीज़ के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। आज इंशाल्लाह बाबर 50+ करेगा और सबको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बहुत कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह आज पाकिस्तान विन करेगी। हमें बाबर आजम से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इंशाल्लाह और आज हमारी टीम पे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आज वो विन करेंगे इंशाल्लाह आज परफॉर्मेंस करेगा और हम आए भी बाबर के लिए ही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा।